बहू कहाँ जा रही हो? पर्स लिए बाहर जाती हुई कृतिका से सास ने पूछा। मम्मी के घर जा रही थी माँ जी। अभी तू पिछले हफ्ते ही तो गई थी। हाँ माँ जी, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें आज डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना है। तो सास बोली, ये तो रोज का काम हो गया है। एक फोन आया और तुम चल दी। तुम्हें तो बहाना चाहिए मायके जाने का। सास ने जाते जाते कृतिका को सुनाते हुए कहा। हम तो पछता रहे हैं बिना बेटे वालों के घर शादी करके। सोचा था चलो, इसका कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, कोई तो शादी करेगा ना। अरे, जब लड़की के बिना काम नहीं चल रहा था तुम्हारे मम्मी पापा का, तो ये शादी ही क्यों कर दी। ये सुनकर कृतिका के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई वो और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना माँ जी, कि मेरा कोई भाई नहीं है। माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई। आपको भी तो पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू मिली है। सास बोली, लो, अब तो ये अपनी नौकरी और पैसों की भी धौंस जमाने लगी। अजी सुनते हो। सास बहू की खटपट सुनकर बाहर आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली। कृतिका ने ससुर जी से कहा, पिताजी, मेरा ये मतलब नहीं था। माँ जी ने ही बात ऐसी कर दी थी। मेरे भी मुंह से निकल गया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। तो सास ने कहा, लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, फिर पढ़ाओ लिखाओ और फिर शादी करो, और बहुओं से ये सब सुनो। अब कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात पढ़ती देखकर निखिल बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है माँ? अपनी चहेती से ही पूछ ले। तुम अंदर चलो। खींचते हुए वो कृतिका को कमरे में ले गया। ये सब क्या है कृतिका? अब ये रोज की बात हो गई है। कृतिका ने जवाब दिया, मैंने क्या किया है निखिल? बात माँ जी ने शुरू की है। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है? इसलिए मुझे तो मेरे मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा। कृतिका ने रोते हुए कहा। वो सब ठीक है, पर वो मेरी माँ है, निखिल बोला। बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माँ बाप का कर्ज उनकी सेवा से उतरता है, और तुम सेवा तो दूर, तुम उनसे बदतमीजी से बात कर रही थी। कृतिका बोली, अच्छा, बाहर हुई सारी बातों में तुम्हें मेरी बदतमीजी कहाँ नजर आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी कृतिका। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर मेरी बात सही है निखिल। माफ़ करना निखिल, पर ये सब तुम्हें पालने पोसने का त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। गाड़ी की चाबी और पर्स उठाते हुए वो बोली। अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई कृतिका से निखिल ने पूछा। जिन्होंने मुझे पालने पोसने की कठिनाई सही है, उनका कर्ज उतारने, कृतिका ने व्यंग्य के साथ कहा, और अपने मम्मी पापा की मदद करने चली गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।